गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी कंपटीशन में लगे होंगे और जो आजकल हम ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन इंडिया कर रहे हैं उसका भरपूर आनंद ले रहे होंगे, इससे बहुत कुछ सीख रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम एक और इशू लेकर के आ गए हैं इसी चैप्टर के अंतर्गत, इश्यूज़ ऑफ ट्राइबल इंटीग्रेशन एंड ऑटोनॉमी के बारे में जानेंगे। क्या है इनके मेजर इश्यूज़, ठीक है, क्यों नहीं इंटीग्रेट कर पाते हैं ट्राइब्स हमारी मुख्य धारा से, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो देखिए, इश्यूज ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट है ना, इंटीग्रेशन एंड ऑटोनॉमी हैड बीन हाईली कॉन्वोल्यूटेड राइट सिंस द इंसेप्शन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो जब से ब्रिटिशर्स आए तब से ये इशू चल ही रहा है और आप ये समझ पा रहे होंगे कि ब्रिटिशर्स के आने से स्थिति कह सकते हैं अच्छी भी नहीं हुई और एक तरह से ख़राब ही हुई, अच्छी तो नहीं ही हुई। ठीक है, एज अ रिजल्ट द ब्रिटिश चेंज देयर स्टैंड टूवर्ड्स ट्राइबल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंडियन ट्राइबल पॉपुलेशन मेक द टास्क ऑफ इंटीग्रेशन एंड ऑटोनॉमी इवन डिफ़िकल्ट। तो यही बता रहे हैं कि ट्राइबल पॉपुलेशन की बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, है ना, इसीलिए इनका जो एकीकरण हो पाना बहुत मुश्किल है। ओके, ethnic tribal subnationalism was another issue that independent India had to address after independence. The government of India had to deliberate a lot on these issues before coming up with a policy of tribal development. तो ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए पॉलिसी लाएं, है ना, बहुत सारे इनके लिए कुछ कार्य करें। इससे पहले इनके जो इश्यूज़ जैसे सब नेशनलिज्म है इनका, है ना, और इनके जो एथनिक चीज़ें हैं, जो इनके एक तरह से कह सकते हैं इनकी कुछ कोर चीज़ें उनको नहीं बदला जा सकता ना, तो उसको साथ में लेकर के चलना भी अपने आप में चुनौती रहा है। दिस पॉलिसी वॉज फाइन ट्यून ओवर द ईयर एंड इज स्टिल इवॉल्विंग टू सूट टू बेस्ट ऑफ देयर इंटरेस्ट। तो इनके लिए अच्छी पॉलिसी ला पाना और कह सकते हैं कि इनको सूट करे वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। द थियोरेटिकल बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट debate in context of Indian tribals is the issue of balance between autonomy and integration. Autonomy is desired so that the developmental policies are organically evolved to suit to the tribal culture and lifestyle. On the other hand, there is also an argument that leaving the tribals in their own state will deepen the developmental divide between the mainstream and the tribes even further, and hence there should be proactive measures to integrate them so that they can come out of the state of backwardness and isolation. तो कह रहे हैं कि एक आर्गूमेंट ये भी आता है कि ट्राइबल्स को ऐसे ही छोड़ देना और इससे क्या होगा कि अगर हम उनका मेन स्ट्रीम में मर्जर नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, वो और अलग थलग रहेंगे, है ना, उन बैकवर्डनेस रहेगी, बहुत अच्छा जीवन तो वो नहीं जी पाएंगे ना। वेरियर एल्विन सेट, तो उन्होंने क्या कहा वो जान लीजिए। वी डोंट वांट टू प्रिजर्व ट्राइब्स मैन एज म्यूजियम स्पेसिमेन बट एट द सेम टाइम वांट दैट द डेवलपमेंट क्लॉक टू शो द राइट टाइम। तो कह रहे हैं कि इनको एज अ म्यूज़ियम में रखने की तरह, है ना, स्पेसिमेन में रख दिया गया, इस तरह से हम नहीं रखना चाहते हैं ना, प्रिजर्व इस तरह से नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उनको डेवलपमेंट की क्लॉक, यानी जो आप समझ ही पा रहे होंगे, उसको दिखाएं और उनको राइट टाइम दिखाया जाए। ठीक है, issue of tribal autonomy and integration was identified by the national leadership even before independence. Taking both autonomy and integration along is a difficult balancing act as they are somewhat conflicting paradigms in the ट्राइबल डेवलपमेंट कॉन्टेक्स्ट। तो कह रहे हैं कि बहुत सारा इनको बैलेंस कर पाना, इनके इश्यूज़ को जो बैलेंस एक अप्रोच लेके चल पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है और इसीलिए इनका इंटीग्रेशन थोड़ा सा अभी हो नहीं पाया ना, यही बता रहे। टू मच ऑफ फोकस ऑन ऑटोनॉमी समटाइम्स लीड्स टू आइसोलेशनरी tendencies and may also lead to development of a narrow ethnocentric view. Integration on the other hand may pose a threat to their cultural identities. अब एकीकरण करेंगे तो इनकी कल्चर पे आघात होता है, ऐसा महसूस होता है, इनकी कल्चरल आइडेंटिटी ध्वस्त हो जाती है, विच दे हैव प्रिजर्व फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। तो यही सब इशूज़ रहे हैं। ठीक है, देर वॉज अ फेमस आइसोलेशन वर्सेज इंटीग्रेशन डिबेट ऑफ द 1940s विच वॉज बिल्ड अपॉन अ स्टैंडर्ड पिक्चर ऑफ ट्राइबल सोसाइटीज़ as isolated wholes. The isolationist side argued that tribals needed protection from money
ये सब जो ट्रेडर्स हैं, मनी लेंडर्स हैं, इनसे प्रोटेक्शन चाहिए। हिंदू एंड क्रिश्चियन मिशनरीज, है ना, एज ऑल ऑफ देम वर बेंट ऑन रिड्यूसिंग ट्राइबल टू डी ट्राइबलाइज लैंडलेस लेबर। तो इनको लैंडलेस लेबर बना दिए जाने के वो लोग ज़्यादा उन्मुख थे, ठीक है, इनकी डेवलपमेंट की ओर तो बिल्कुल नहीं, ये ऐसा वो कह रहे हैं। कह रहे हैं कि द हटन ने क्या कहा, हटन सपोर्टेड द आइसोलेशन व्यू बट एल्विन मॉडिफाइड इन फेवर ऑफ नो चेंज एंड रिवाइवलिज्म। ठीक, कोई चेंज नहीं लेकिन रिवाइवल करेंगे। ओके, द इंटीग्रेशंस कॉल्ड फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ ट्राइबल्स, है ना, into the mainstream society for a variety of reasons. For example, one section of the integration protagonist argued that tribals were merely backward Hindus. तो इनको backward Hindus भी कहा गया, okay, and their problems had to be addressed within the same framework as one used for other backward classes. तो जैसे other backward classes के लिए measures लिए जाते हैं, इनके लिए भी लिए जाएं, ऐसा इन्होंने कहा। Another integrationist argument was that tribals had been left behind in the development race for a variety of reasons and now is the time to take them along। कह रहे बहुत समय से इनको पीछे छोड़ दिया गया था, अब ये सही समय आ गया है कि इनको साथ लिया जाए और इनका डेवलपमेंट किया जाए। ठीक है, यही बता रहे हैं बार बार। मैनी रेनाउंड इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट सपोर्टेड, क्या सपोर्ट किया इन्होंने वो जान लीजिए, कि सिमिलर एसिमिलेशन व्यूज़, यानी कि इनका बहुत सारा जो इशू है उसको टैकल करते हुए, और इनको एसिमिलेशन का मतलब होता है कि इनको बिल्कुल जोड़ दिया जाए मेन स्ट्रीम से, ये उसी में बिल्कुल घुल मिल जाएं हमारे ही कम्युनिटी में, जो पूरी कम्युनिटी है उसमें। दिस इशू ऑल्सो इकोड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स विच वर फाइनली सेटल्ड अलॉन्ग द लाइन्स ऑफ compromise which advocated welfare schemes that would enable controlled integration. After independence, the basic issue is that the integration is largely directed from above and not from the below. Integration of tribes has neglected their own needs and desires. Integration has been on the terms of mainstream society. तो कह रहे हैं इंटीग्रेशन करवा भी रहे हैं, तो जैसे मेन स्ट्रीम सोसाइटी रन करती है उस तरह कर रहे हैं, उनके इश्यूज़ को नहीं समझते हुए केवल एक कॉमन प्लान बना दिया, तो कैसे वो आएंगे फिर ना। and it also accused and it is also accused of benefiting the mainstream society only in the in fact the instances of land alienation, displacements, है ना, have not come down significantly and their फॉरेस्ट हैव बीन फोर्सफुली टेकन अवे, और उनके फॉरेस्ट वगैरह ले लिए उनसे, है ना, और उनकी कम्युनिटीज़ को शैटर कर दिया इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, द इशूज़ ऑफ ट्राइबल इंटीग्रेशन विद लार्जर सोसाइटीज़ हैव बीन स्टडीड फ्रॉम टू ब्रॉड पर्सपेक्टिव्स। उसको जान लीजिए दो ब्रॉड पर्सपेक्टिव्स क्या हैं, उस फिर उसके बाद वाइंड अप करते हैं। पहला इन्होंने बताया कल्चरल इंटीग्रेशन होना चाहिए। कल्चरल इंटीग्रेशन थ्योरी इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम proposition that was forwarded by early anthropologist S.C. Roy articulated this thought through his idea of coexistence। तो कह रहे जन और जाति एक साथ रह सकती है, इसके लिए इन्होंने कहा घुर्रे कॉल्ड ट्राइब्स एज बैकवर्ड हिंदूज, तो इन्होंने बैकवर्ड हिंदूज के नाम से संबोधित किया था घुर्रे साहब ने। एंड एमन श्रीनिवास टू asserted that lower rungs of caste hierarchy are open to tribes, ठीक है, and hence provided a transition point along the tribe caste continuum या continuum. Such arguments led Andre Bethele to conclude that tribe and caste are similar as there are little racial and language difference। तो कह रहे हैं कि कास्ट और कास्ट और ट्राइब सेम है, केवल थोड़ा सा कह रहे हैं कल्चर और लैंग्वेज का फ़र्क है। ओके फाइन। दूसरा देखिए इन्होंने क्या बताया, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होना चाहिए। तो अदर्स लाइक सुरजीत सिन्हा अंडरस्टैंड्स इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक नेसेसिटी ऑफ पीजेंट्स टू हैव चीप लेबर एंड ही instead gave the concept of tribe peasant continuum। Thus cultural integration had an economic basis according to him। तो कह रहे कल्चरल जो इंटीग्रेशन होगा उसमें इकोनॉमिक बेसिस तो आना ही चाहिए, है ना, होगा वैसा ही होता है। The above views also present the issue of tribal integration from the mainstream perspective and not from tribal's perspective। तो mainstream perspective से देख रहे हैं, tribal के perspective से नहीं देख रहे हैं इन सब चीज़ों को। As mainstream population intruded further into tribal areas and exploited tribals as well as their traditional resources। तो यही mainstream वाले उनके जगह चले गए, फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट किया, उनको एक्सप्लॉइट किया, है ना,
question of tribal autonomy became even more important. Mainstream development agenda also posed threat to tribal autonomy. तो इनकी autonomy में भी आघात हो रहा है एक तरह से ट्राइब्स की ना, यही लोग चले गए उनके डेवलपमेंट एजेंडा, अपना एजेंडा लेके चले गए एक तरह से कह सकते हैं. अकॉर्डिंग टू वॉल्टर फर्नांडिस, क्या कह रहे हैं ये, इन इज पावर एंड पावरलेसनेस, ये इनका काम है, इनकी किताब का नाम है पावर एंड पावरलेसनेस, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइब्स 1991. ठीक है. अराउंड 3 crore people have been displaced by developmental activities in the past 50 years and 42% of them were tribals. ये tribals के लिए डाटा है. Number of tribal laborers has also increased substantially during the same period. Poverty among tribals is around 50% more than the country average. तो इनमें poverty भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, country के average से भी ज़्यादा है. ठीक है. They also fare poorly on इनकी फेयर भी बहुत पुअर होते हैं, इनको ज़्यादा पैसा भी लोग नहीं देते हैं. ठीक है. ऑन अदर सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देर आर हायर इंसिडेंट्स ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी. इनमें मैटरनल मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है. नहीं, जब बच्चा जन्म देते समय माताओं की जो मृत्यु होती है उसे बोलते हैं एनीमिया होता है. चाइल्ड मोर्टेलिटी होती है, यानी बच्चे भी कई बार नहीं बचते जो नवजात बच्चे होते हैं अमंग ट्राइब्स. ठीक है. तो थोड़ा सा ट्राइबल पंच सील ऑफ नेहरू को जान लेते हैं, उसके बाद वाइंड अप करेंगे. ओके. पहला इन्होंने बताया ट्राइबल डेवलपमेंट शुड बी बेस्ड ऑन ओल्ड जीनियस ऑफ ट्राइबल्स. ठीक है. दूसरा बताया ट्राइब्स शुड बी ट्रेन टू पार्टिसिपेट इन मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़. तीसरा नो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट शुड बी इनिशिएटेड डैट में एलिनेट देम, यानी इनको अलग कोई अगर प्रोजेक्ट कर रहा है, इनके आपस में ही अलगाव आ जा रहा है, तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं बनेगा. फोर्थ इन्होंने बताया एवरी ट्राइबल डेवलपमेंट पॉलिसी शुड बी रिसीविंग इनपुट्स फ्रॉम द नीड्स ऑफ द लोकल्स. लोकल्स को पहले जानिए, उनकी नीड्स को जानिए, तब जाके प्रोजेक्ट बनाइए, ये कह रहे हैं. फिफ्थ इन्होंने बताया सक्सेस ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुड बी इवेल्युएटेड नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड. तो केवल मनी कितना स्पेंड कर दिया गया इस पर नहीं ध्यान दिया जाएगा, कितना डेवलपमेंट हुआ उनके लिए ये भी ध्यान देने योग्य है. ये ट्राइबल पंचशील ऑफ नेहरू है. नेहरू के 5 इसमें मेन बातें जो ट्राइब्स के लिए की गई या होना चाहिए, ये इन्होंने बता दिया था. अब कितना हो पाता है आज के समाज में, आज के एरा में, ये लोगों के करने के ऊपर है ना. लॉस तो बहुत बना दिए जाते हैं. ठीक है. तो अभी हम कुछ इश्यूज़ इनके इंडिपेंडेंस के समय जो इश्यूज़ रहे हैं वो भी कल हम टैकल करने वाले हैं. कुछ इनका डाटा भी लेने वाले हैं, है ना, और कुछ जानने वाले हैं. तो कल तक हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे. थोड़ा सा बचा हुआ है, फिर इसको हम पूरी तरीके से जान लेंगे. कल मिलते हैं, तब तक आनंद से पढ़िए. डोंट टेक बर्डन. ऑल द बेस्ट.